ऐसा तो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा तो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और यह अनुकंपा हम सबको परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त हो रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, आध्यात्मिक, सामाजिक, लौकिक, परमार्थिक,
लेकिन जब महाराज श्री से हमें उसका सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे मन को एक अनूठी शांति प्रदान कराने वाला होता है, क्योंकि मन की शांति ही वास्तविक सुख है। और ऐसे उस वास्तविक सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए झांसी उत्तर प्रदेश से राजेश जैन दीनदयाल नगर महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी मन की गति तो हवा से भी तेज है, तो फिर इस मन को कैसे शांत किया जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। मन को शांत करना आवश्यक तो है, पर मन कोई मशीन नहीं, मन कोई तिर्यंच नहीं कि जिसे बंद करने से, बटन चालू करने से वह शांत हो जाए, अशांत हो जाए। यह तिर्यंच के समान भी नहीं कि तिर्यंच को जैसे साकल से, अंकुश से बांधा जाता है, ऐसे किसी भी प्रकार से मन को बांधना, मन को रोकना, मन को बंद करना संभव नहीं है। क्योंकि जो संसारी जीव होता है, कहीं ना कहीं उसका मन का व्यापार, मन के विचार, मन में संकल्प विकल्प आना, ये स्वाभाविक रूप से ही चलता रहता है। जब तक वह इस संसारी अवस्था में है तब तक मन की चंचलता बनी रहेगी। मन कोई ना कोई विचारों को, सोच को और चिंतन की धारा को लेके ही चलता है, क्योंकि संसार में कर्म है और कर्म के निमित्त से उसकी सोच है, उसके विचार है, उसके चिंतन है। पर कहीं ना कहीं उस विचारों को, जो विचार विपरीत स्थान पे जा रहे थे, विपरीत मार्ग पे जा रहे थे, अशुभ कार्यों में, पापों में जा रहे थे, उसके निमित्त से जो अशांति थी, हमें उस अशांति को मिटाने का पुरुषार्थ करना होगा। अगर व्यक्ति ये चाहे, ये सोचे कि पूर्ण रूप से मन शांत हो जाए, तो वह मन संसार अवस्था में, संसारी अवस्था में कभी भी पूर्ण रूप से शांत हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ उसमें विकल्प बने ही रहेंगे, पर जो अधिक व्याकुल आकुल करने वाले संकल्प विकल्प थे, जिसके कारण से बहुत संक्लेश परिणाम हो रहे थे और पापों का आश्रय हो रहा था, ऐसे उन संकल्प विकल्प भरे उन कार्यों से, उन विचारों से, उन चिंतनों से मन को दूर करना ही श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शुभ विषय देने की आवश्यकता है। जो शुभ विषयों के कारण से मन कर्मों का आश्रय कर रहा है, जो कि पाप रूप था, उस पाप रूप आश्रय से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें शुभ पुण्य रूप क्रियाओं में अपने मन को लगाने के लिए, अपने मन को शुभ परिणाम परिणति में लगाने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से मन कभी भी संसारी अवस्था में भगवान बनने तक शांत हो ही नहीं सकता। अंतर इतना है, जो अशांति पापों के निमित्त से, अशुभ क्रियाओं के निमित्त से, संकल्प विकल्पों के निमित्त से संक्लेश रूप हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं शुभ रूप में परिणत करना ही कुछ अंशों में उसकी शांति हो सकती है। पूर्ण रूप से शांत होना यानी जीवन का ही शांत होना, पर्याय का ही शांत होना। इसलिए जो अशुभ परिणाम हो रहे थे उसको शुभ में परिणत करते हुए शुभ उसको विषय दिया जाए कि आज तक जीव ने क्या क्या किया, मतलब जो शुभ कार्य किए होंगे, कभी निर्ग्रंथ मुनिराजों के साथ आहार दान, शुभ चर्या करने में आदि में समय बिताया था, कोई तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करते में, भगवान की पूजा अभिषेक करते हुए जो जो शुभ कार्य करते समय हमारे परिणाम क्या थे, हमारे भाव क्या थे, इस प्रकार के चिंतन से जो कार्य होता है वही श्रेष्ठतम मन को संभालने के लिए कार्य हो सकता है। इसलिए अवश्य समझे कि ये कार्य मन को संभालने का मतलब अशुभ से शुभ में लाने का करना होगा। पूर्ण रूप से मन शांत हो, संभल जाए, ये संभव नहीं है। अशुभ से, पापों से बचते हुए शुभ में परिणति करे, यही आपके लिए श्रेष्ठतम सम्यक समाधान। श्रीमती नंदा जैन सोनी, चंद्र कुमार सोनी, अशोकनगर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सिद्ध चक्र महामंडल विधान मंदिर जी में 2-4 लोग मिलकर के बगैर मानने के कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विधान करने की कई सारी विधियाँ आचार्य भगवंत ने आगम में लिखी। उसमें से उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम के भेद से उन विधियों को समझा जा सकता है। उत्कृष्ट विधि सिद्ध चक्र विधान करने की तो वही है, उत्कृष्ट रूप से बहुत अच्छे तरीके से हर्षोल्लास के साथ, प्रभावना के साथ उस विधान को किया जाए। और वास्तव में विधान तो वही होता है जो मांडना, मंडप आदि बनाकर ही किया जाता है। क्वचित कदाचित अनुकूलता नहीं है, समय नहीं है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिस कारण से मांडना बनाना, मंडप बनाना संभव नहीं है, तो जघन्य रूप से जो विधि बताई गई है वह मात्र थाली में द्रव्य चढ़ाते हुए वह सिद्ध चक्र विधान ही क्या, अन्य भी सभी विधान इस सामान्य विधि से किए जाते। पर विधान की अगर विशेष पुण्य प्राप्त करने की भावना है, विशेष उससे कुछ प्राप्त करने की भावना है, तो नियम से जो विधान उत्कृष्ट रूप से लिखा गया है, मांडना बनाना, मंडप बनाना, उस पर द्रव्य चढ़ाना आदि रूप ही उसको करना श्रेष्ठतम होगा। अन्यथा बिना मांडना बनाए थाली में चढ़ाते हुए करने में दोष कुछ भी नहीं है, पर विशेष पुण्य की प्राप्ति उस मांडने पे, मांडना बना के मांडने पे द्रव्य आदि चढ़ाने से ही होगा। पर सामान्य रूप से समय की अनुकूलता या अन्य भी कुछ ऐसी परिस्थिति के निमित्त से एक थाली से दूसरे थाली में, मात्र थाली में ही द्रव्य चढ़ाते हुए पूरे अर्घ का वाचन क्रम से करते हुए 8, 16, 32 इस प्रकार से उनको चढ़ा रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, वह भी पुण्यवर्धन ही क्रिया है। अंतर इतना है, विशेष फल मांडना बना के चढ़ाने में लगेगा, इसमें कम लगेगा, पर दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरिता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। दूसरी तरफ कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, समय पर या सब्र पर? नमोस्तु महाराज। माँ, समय को समझे बिना भीतर सब्र नहीं आ सकता, और सब्र को समझे बिना समय पर फल नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं दोनों बातों को एक दूसरों के पूरक मानते हुए हमें दोनों बातों का जीवन में बहुत गहराई से निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कार्य का फल देने की शक्ति होती है वह कुछ समय बाद ही होती है। आज बीज बोए, कल उसमें अंकुरण हुआ, परसों उसमें पौधा बना और वही फल लग गए, ऐसे चंद दिनों में नहीं होता। एक बीज से भी वृक्ष बनने के लिए, फल बनने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, और उस समय की कालावधि में जो अपने परिणामों को सस्टेन करने का यानी संभालने का जो प्रयास है, उसको ही दूसरी भाषा में सब्र कहा है। इसलिए कहीं ना कहीं समय और सब्र एक दोनों के लिए पूरक है। मात्र समय होने से काम नहीं होगा, समय के साथ सब्र भी चाहिए पड़ेगा, और सब्र होने से भी काम नहीं बनेगा। सब्र के साथ समय कितना होता है ये भी समझने की आवश्यकता। माना कि कोई कार्य करने के लिए व्यक्ति जीवन भर मात्र सब्र ही कर रहा है, यही सोच रहा है कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, देख लेंगे, जब होगा तब कर लेंगे, तो ये भी मूर्खपना है। और ये कह रहा है कि नहीं, मैंने आज किया है तो कब तक सब्र रखूँगा, मुझे तो कल उसका फल मिलना ही चाहिए। तो ये भी हाँ कहीं ना कहीं हमारी कमी है। इसलिए समय का सुनियोजन करते हुए, उस समय के सुनियोजन के साथ स्वयं के परिणामों का जो नियोजन किया जा रहा है, वास्तव में उसे ही सब्र कहा है, जो कि एक अंतरंग प्रत्येक जीव के भीतर की शक्ति होती है। ये निर्णय करना होगा, कोई भी कार्य है वह समय के पहले हो ही नहीं सकता। एक माँ भी उस चावल को भात बनाती है तो उसको भी कुकर में रखने के बाद, पकने के बाद, ठंडा होने के बाद ही खोलेंगे तो ही वह चावल भात बनता है, अन्यथा नहीं बनता।
ऐसे ही वह बनने के बाद भी कुछ समय जो उसे वैसा ही रखा जाता है, ऐसे ही फल दिखने के बाद भी कुछ समय जो धैर्य रखा जाता है, कुछ समय उसको प्राप्त करने के लिए भीतर का जो सस्टेन पावर है उसको ही सब्र कहा है। और उस सब्र के द्वारा ही समय को समझना और समय के द्वारा ही सब्र को प्राप्त करना, ये ही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में कार्य हो सकता है। अन्यथा दोनों में से एक भी छूट जाएगा तो कहीं ना कहीं कार्य के फल से हम छूट सकते हैं, हम दुखी हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी दिलीप भैया झांसी उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जब आप समय करते हैं तो अपने शुद्धोपयोग में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको अपने सठ आवश्यक, आपको अपने पीछे कमंडल और आपको अपने परिसर का भी विकल्प नहीं रहता है। परंतु गुरुदेव ग्रंथादिराज समय सर में ये उल्लेख है कि जो सठ आवश्यक हैं ये विषकुंभ हैं। आखिर इस विषकुंभ का क्या आशय है? आशीर्वचन देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ग्रंथराज समयसार जी में जो कुंद भगवान ने प्रतिक्रमण आदि कार्यों को विषकुंभ कहा है वह परम सत्य है, पर उनके अभिप्राय को जीवों ने नहीं समझा, जिस कारण से वर्तमान में बहुत सारे जीवों के और समाज के भीतर भ्रांतियाँ हैं। जब तक आचार्य भगवंतों के अभिप्राय, उनकी अपेक्षा, उनका नए का कथन समझ में नहीं आएगा, तब तक कहीं ना कहीं भीतर भ्रांतियाँ ही बनी रहेगी। ये परम सत्य है। निर्ग्रंथ मुनिराज जब अपने सामायिक में शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तब उनको बाहर के किसी भी क्रियाओं का विकल्प नहीं रहता। पर ये भी बात बहुत अच्छे से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। शुद्धोपयोग का, सातवें गुणस्थान का, सामायिक की लीनता का भी क्षयोक्षमिक ज्ञान के निमित्त से कुछ समय निर्धारित किया गया है और वह अंतर मुहूर्त से अधिक शुद्धोपयोग या सातवें गुणस्थान की स्थिति बनती ही नहीं है। और जैसे ही सातवें गुणस्थान से जीव नीचे उतरता है, शुभोपयोग में छठवें गुणस्थान में पहुंचता है, कहीं ना कहीं वहाँ विकल्पित की दशा प्रकट होती है। और जैसे ही विकल्प की दशा वहाँ पर उद्घाटित होती है, वह विकल्प पूर्ण रूप से शुभ क्रियाओं के रूप ही विकल्प होता है। कोई बाहर के संसारी विकल्पों से युक्त या संसारी विषय भोगों से युक्त वह विकल्प नहीं होता। इसलिए यहाँ दोनों में बैलेंस बनाते हुए ये समझना होगा, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने जो विश्व कुंभ लिखा है वह मात्र शुद्धोपयोग की अवस्था में, सातवें गुणस्थान की अवस्था में कथन किया है। उसकी पूर्व भूमिका में यानी छठवें गुणस्थान में वह किसी भी प्रकार से यह विश्व कुंभ है ही नहीं है। क्योंकि अगर सर्वथा प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा होता तो कुंद भगवान अपने समय से निकालकर ये स्वाध्याय के लिए ग्रंथों का लेखन कर रहे थे, तो क्या वह विषकुंभ का पान कर रहे थे? उन्होंने जब लिखा है और समझाया है, उनके अभिप्राय, उनके आशय को समझने की आवश्यकता है। जब वह सातवें, आठवें, नौवें, 10वें गुणस्थान की लीनता में आगे बढ़ते जाएंगे, उस समय पे उनके भीतर अगर विकल्प आ रहा है तो उनके लिए वह विषकुंभ है। पर छठवें गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान के भी प्राथमिक पाए में निरतिशय उस अप्रमत्त दशा में भी वहाँ वो विषकुंभ नहीं है। जब शुद्धोपयोग की लीनता होगी, शुद्धोपयोग की लीनता के साथ गुणस्थानों की बढ़ोतरी यानी गुणस्थानों में बढ़ने का पुरुषार्थ जब जीव का होगा, तब वह उपसर्ग, परिसय, षडावश्यक, प्रतिक्रमण, सामायिक इन विकल्पों से शून्य होते अपने ध्यान में लीन होने के कारण से वहाँ की वह विषकुंभ की व्याख्या है, ना कि छठे गुणस्थान की व्याख्या है। और ये भी बहुत अच्छे से जीवों को समझने की आवश्यकता है। जो जीव इन गाथाओं का, आचार्य भगवंतों के अभिप्रायों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको ये बात समझने की आवश्यकता है। छठा गुणस्थान नहीं है तो सातवां गुणस्थान भी नहीं
नहीं बनता। अंतर मुहूर्त में वह मुनिराजों की 6वें 7वें गुणस्थान की जो दोलायन स्थिति होती है उसके निमित्त से ही उनका वह मुनिराजपना, उनका वह निर्ग्रंथपना ही बना रहता है। इसलिए जो लिखा है वह भी परम सत्य है, पर उसकी अपेक्षा समझे 7वें गुणस्थान में सातिशय अवस्था में ही यह दशा बनती है। उसके पूर्व अवस्था में वह विषकुंभ नहीं है, पूर्ण रूप से वह अमृत कुंभ ही है, क्योंकि 7वां गुणस्थान 6वें गुणस्थान के अभाव में नहीं है और 6वां गुणस्थान 6 आवश्यक 28 मूल गुणों का पालन, परिचय जय आदि आदि का विकल्प लेकर ही होता है। वह सविकल्प दशा से ही निर्विकल्प दशा में जाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पारस जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, महर्षि आपके सामिध्य में हमारे नगर विदिशा में पर्यूषण के अवसर पर समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर लगाया जा रहा है, तो ये शिविर हमें क्यों अटेंड करना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ है? कृपया कर इसका शंका समाधान दें। नमोस्तु। जीवन के वह अनमोल क्षण हुआ करते जब एक श्रावक निर्ग्रंथ गुरु साधु के सानिध्य में अपने कुछ समय को, कुछ क्षणों को बिताना चाहता है। मुख्य बात तो पर्यूषण के उस शिविर की यही है कि लगभग पूरे 10 दिन आपको निर्ग्रंथ मुनिराजों के सानिध्य में रहने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा, क्योंकि अन्य समय में मुनिराज भी अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपने अध्ययन में लगे रहते हैं। 10 दिन जो जीव समय निकाल कर उस शिविर में पहुंचता है उसके लिए ही पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ मुनिराजों का समझाने का, उनके जीवन जीने की कला को सिखाने के लिए डिवोशन रहता है। इसलिए सबसे पहली बात तो जो निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य सन्निधि आपको लगातार 10 दिन मिलेगी, ये आपके जीवन के लिए एक अनमोल भेंट के रूप में ही प्राप्त होगी। भले ही बहुत सारे जीवों को आज ये अवश्य लगता है कि 10 दिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये क्या सिखाया जाएगा, पर जैसे ही 4-5वें दिन आप स्वयं अनुभूति करोगे कि हमें क्या जीवन में मिला, ये शायद शब्दों में कोई भी जीव नहीं कहा सकता, नहीं कह सकता। इतना ही नहीं, साथ में वह मानसिक तनावों को ठीक करने के लिए सुबह के समय में जो ध्यान आदि सिखाया जाएगा, शायद बहुत सारे जीव उस ध्यान के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि ध्यान क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा उस ध्यान की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया जाएगा। साथ में जो 10 लक्षण के आज तक 10 भेद यानी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि हमने समझे हैं, उसे बहुत अच्छे से और अच्छे से समझने का प्रयास किया जाएगा। साथ में दोपहर की कक्षाओं में जो वर्तमान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण कार्य आपके सामने रखे जाएंगे जिनको शायद आज तक आपने देखा नहीं हो, समझा नहीं हो। उन आगम के वैज्ञानिक रहस्यों को भी आपके सामने खोल के रखने का प्रयास किया जाएगा। साथ में जो दिन भर या जीवन भर आपने पाप किए हैं, गलतियाँ की है, उसके लिए प्रायश्चित रूप, प्रतिक्रमण आदि सिखाया जाएगा। छोटी मोटी घटनाओं के द्वारा जीवन जीने की कलाओं को भी सिखाया जाएगा। और इन सब के साथ साथ ये अवश्य बात ध्यान रखें कि जीवन का ऐसा वह अनमोल क्षण वहाँ आपको मिलेगा कि शायद उस क्षण को जिंदगी में आप पुनः कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही प्रारंभिक अवस्था में आपको ये लगे कि हमें बांधा जा रहा है, रोका जा रहा है, पर जैसे जैसे वहाँ आपको आनंद आता जाएगा, वह अवर्णनीय, अकथनीय आनंद आपको गुरु के सानिध्य में प्राप्त होगा। 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए लोग निर्ग्रंथ गुरु के सानिध्य के लिए तरसते हैं। आपको 10 दिन निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य मिलेगा। उनकी चर्या क्या होती है, वह कैसे चर्या को प्राप्त करते हैं। भले ही 355 दिन हम कोई साधना नहीं करें, कोई नियम नहीं ले, पर जीवन के वह 10 दिन हमारे लिए ऐसे होते हैं जो पूरे हमारे जीवन को और पूरे बीते हुए जीवन को और आने वाले जीवन को भी बदलने के लिए कार्यकारी कारण बन सकते हैं। इसलिए उस शिविर में अनेक कार्यक्रमों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा जीवन जीने की कला और तरीकों को सिखाया जाएगा। ये स्कूल, कॉलेज आदि के विकल्प, पढ़ाई तो
तो जीवन भर होती है, पर ये ऐसी धर्म की और स्वयं की जीवन की पढ़ाई होती है जिससे समझते ही कुछ ऐसे अद्भुत मंत्र, ऐसी अद्भुत विद्याएं भी वहाँ पढ़ाई जाएंगी जिसके निमित्त से आने वाले समय में आपकी पढ़ाई, आपका लौकिक जीवन भी उत्कृष्टता की ओर होगा। इस और भी इन आकर्षक क्रियाओं के साथ साधना, संस्कार, इन दोनों को देने का काम इस समय सारोपासक शिविर में किया जाएगा और जो प्रत्यक्ष साक्षी होगा वही उसका आनंद लूट पाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्वाति जैन आसी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसा आपने कल प्रवचन में प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया था, तो प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है? कभी कभी हम धार्मिक और अच्छे लोगों से भी प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, क्या हमको ये करना चाहिए या नहीं? माँ, चाहे प्रतियोगिता कह दो, चाहे प्रतिस्पर्धा कह दो, चाहे कंपटीशन कह दो, चाहे तुलना कह दो, ये सभी कहीं ना कहीं जीव के परिणामों को विकृत करने के लिए ही निमित्त बनते। और विशेष करके अगर धार्मिक आयोजनों में ये प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, कंपटीशन आदि रखी जाती है, कहीं ना कहीं इनके निमित्त से जीव की भाव कम ज़्यादा होते हैं। माना कि सबने तैयारी कर ली और किसी का पुण्य के उदय से उस स्पर्धा में, प्रतियोगिता में पहला नंबर आया, और कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे नंबर में आने वाले या जिसका नंबर नहीं आया, उनके परिणाम उस धर्म के निमित्त से ही विकृत हुए। किसी भी प्रकार से धर्म, धार्मिक क्रियाओं में हमारे आगम में ये नहीं कहा है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से ईर्ष्या हो, ऐसा कोई भी कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्म कहा ही नहीं गया। वर्तमान में धार्मिक आयोजनों में, धर्म क्रियाओं में जो ये प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं, कंपटीशन आदि जो भी किया जाता है, वह वास्तव में इसका धर्म में किसी भी प्रकार से कोई स्थान है ही नहीं। क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो, चाहे धार्मिक हो, लौकिक हो, वहाँ कंपटीशन है, तुलना है, और कंपटीशन तुलना होने के कारण से नियम से एक के भाव अच्छे हो रहे हैं तो दूसरे लोगों के भाव वहाँ से बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। और जिन जिन जीवों के भाव बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भाव बिगड़ने से जो दोष लग रहा है वह पूर्ण रूप से उन दोष करने वालों के साथ साथ, भाव बिगाड़ने वालों के साथ साथ जो उनके लिए निमित्त बन रहे हैं उनके लिए भी अवश्य लगेगा। व्यक्तिगत रूप से उनको भाव बिगाड़ने नहीं चाहिए थे, ये परम सत्य था, पर फिर भी अगर उस कंपटीशन, उस स्पर्धा, प्रतियोगिता आदि के निमित्त से भाव बिगड़े जा रहे हैं तो उसके लिए उनके संयोजक, उनके जो व्यवस्थापक आदि आदि को भी दोष लगेगा। इसलिए ये अवश्य समझे कि चाहे प्रतियोगिता कह दो, स्पर्धा कह दो, प्रतिस्पर्धा कह दो, नाम कुछ भी क्यों ना हो, पर जहाँ हार जीत का सवाल होता है, पहले दूसरे तीसरे नंबर की कंपटीशन होती है, वह किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक व्यक्तियों के साथ करनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी धार्मिक व्यक्ति से, आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति से भी आपने स्पर्धा की तो कहीं ना कहीं वह भी आपके लिए पाप का ही आश्रय करने के कारण हो सकते हैं। इसलिए इससे बचना ही श्रेष्ठतम कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करिए। श्री महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, सभी लोग बोलते हैं कि दूधल सिर्फ दही और बेसन का ही होता है, दूध में बेसन का दूधल नहीं माना जाता। और जो नियम लिए हुए बचपन से तो ऐसे ही लिए हैं कि मतलब दूध के साथ नहीं लेना चाहिए बेसन, तो ये कहाँ तक उचित है? आममी पाकम द्विदलम में होते आचार्य भगवंत आगम में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो कच्चे दूध से बना हुआ दही है उसके साथ ही अगर बेसन जैसी द्विदल सामग्री मिली है तो वही अभक्ष्य है। अन्य किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल नहीं बनता। ये बात अलग है कि आपने क्या सुना है, क्या माना है, क्या नियम लिया है, ये भिन्न विषय है। पर आगम में वह कच्चे दूध से बना हुआ दही ही अगर उस द्विदल के साथ मिलता है तो ही अभक्ष्य है। मात्र दूध, मात्र दही, पके हुए दूध का दही, वह भी किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल नहीं है।
बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नियम लिया है दूध के साथ बेसन आदि आदि का, तो आप ना खाएं, ये आपकी समझदारी है। पर उसे द्विदल कह के ना खाएं, आपका नियम कह के खाएं, ना खाएं तो ये श्रेष्ठ कार्य होगा। अन्यथा आगम की व्यवस्था को आगम की व्यवस्था रूप ही समझे। ये क्षेत्रीय आपकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था हो सकती है, पर आगम की व्यवस्था तो यही है। और कम खाए गम खाए वो अच्छी बात है, आपका नियम भी पलता रहे पर आगम को समझते पलता रहे, यही आप कार्य करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आदिनाथ टीवी चैनल एक नया सैटेलाइट टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन ठीक शाम को 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ टीवी के माध्यम से भी ले सकते हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेजते हुए उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनि श्री के मुखारविंद से हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक खुशखबर, आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में 10 दिवसीय संस्कार शिविर का आयोजन होने वाला है। इस शिविर का आयोजन एवं इसमें अगर आप सम्मिलित होना चाहते हो, भाग लेना चाहते हो, तो जो पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पे आप संपर्क करते हुए अपना नॉमिनेशन, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इस शिविर में लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनि श्री के प्रवचन आते हैं। आप सभी लोग मुनि श्री के प्रवचन ठीक शाम को 7:40 पे महान नीति ग्रंथ सुक्ति मुक्तावली पे प्रवचन जो विदिशा धर्मनगरी से हो रहे हैं उसका लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कार्यक्रम आप YouTube चैनल आदिनाथ टीवी चैनल एवं जिनवा टीवी चैनल के माध्यम से देखते रहे। आप सभी को जय जिन करते हुए मुनि श्री के चरणों में कोटिशाय नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।